Hello students, in today class we are going to discuss another important and interesting topic that is रॉलेट एक्ट। ये एक्ट जो था 18 मार्च 1919 में पास हुआ था ये एक्ट, और ऑफिशियली इसको बोला जाता है एनार्चिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। तो कंट्री में 1919 में जो माहौल था उसमें नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थी कंट्री के अंदर। गांधी जी अपना मूवमेंट चला रहे थे जो नॉन वायलेंट मूवमेंट थी गांधी जी की, और उसी के साथ साथ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी कंट्री में चल रही थी, और ब्रिटिश उनको सप्रेस करने के लिए या उन रिवोल्यूशनरी फीलिंग्स को, एक्टिविटीज को दबाने की कोशिश में लगे हुए थे। ये एक्ट जो था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली में ये एक्ट पास हुआ था, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग पुलिस को बहुत ज्यादा पावर्स मिल गई थी। पुलिस जो थी, ब्रिटिश पुलिस, उसको बहुत ज्यादा पावर्स मिल गई थी। वो किसी भी पर्सन को 2 साल तक बिना किसी कसूर के, बिना किसी क्राइम के, बिना किसी अपराध के भी जेल में डाल सकते थे। जिस पर भी उन्हें जरा सा भी शक हो कि ये नेशनलिस्टिक मूवमेंट में लगे हैं या एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज में ये लोग लगे हुए हैं, तो वो उनको जेल में डाल सकते थे, और उसका कोई भी ट्रायल नहीं था, वो उसका कोई केस भी नहीं चलेगा, जस्ट उठाया और जेल में बंद कर दिया। तो दैट वाज द इस तरह का ये इन्होंने एक्ट पास किया था जिसमें पुलिस को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई थी। और इस एक्ट को जिस कमेटी ने पास किया था, वो उस कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सिडनी रॉलेट। तो सिडनी रॉलेट के नाम पर ये एक्ट पास हुआ था। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि व्हाई दिस एक्ट वाज पास्ड। तो जैसे मैंने बोला कि एक तो रिवोल्यूशनरी फीलिंग्स को, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए ये एक्ट पास हुआ था। सेकेंडली, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था इंडिया में, वो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा है, और उसमें इंडिया के अंदर ब्रिटेन का इस टाइम रूल चल रहा था। तो ब्रिटिश जो थे, दे फॉट अगेंस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की के अगेंस्ट ब्रिटिश वॉर कर रहे थे। तो अब उनके सामने, ब्रिटिश के सामने प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही थी कि एक तरफ तो इंडिया में नेशनलिस्टिक फीलिंग्स चल रही हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, और दूसरी तरफ ब्रिटिश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इन्वॉल्व हो गए हैं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की के अगेंस्ट। तो ब्रिटिश का इस टाइम, ब्रिटिश के सामने 2 प्रॉब्लम्स आ रही थी कि नेशनल लेवल पर तो उन्हें कंट्री के अंदर तो रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज को कर्ब करना था, दबाना था, सप्रेस करना था, खत्म करना था, और दूसरी तरफ उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लड़नी थी। तो उनके सामने 2 चैलेंजेस थे इस टाइम। तो इसलिए उन्होंने मेन कंसंट्रेशन अपनी रखी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो तभी प्रॉपरली लड़ पाएंगे जब कंट्री में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ना हो, तो अदरवाइज उनका माइंड जो है, उनकी कंसंट्रेशन प्रॉपरली वो वॉर नहीं कर पाएंगे। आधा माइंड उनका नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में रहेगा और बाकी आधा माइंड उनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगा रहेगा। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीतना था उन्हें, तो इसलिए वो ये चाह रहे थे कि इंडिया के अंदर कोई रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ना हो इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। इसलिए उन्होंने, उनकी प्रायोरिटी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीतने की थी, तो उन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए, दबाने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 उन्होंने पास किया। और ये जो एक्ट था वो 19 मार्च 1915 में इन्होंने पास कर दिया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। अब ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो इन्होंने पास किया 19 मार्च 1915 में, तो इसके बाद इनका माइंड में ये रहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलेगा और उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म होगा उसके 6 महीने आगे तक ये इस एक्ट को, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को कंटिन्यू रखेंगे 6 महीने तक, आगे 6 महीने तक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो नवंबर 1918 में आकर खत्म हो गया। तो 18 में खत्म हुआ है, तो 18 से नवंबर से आगे 6 महीने तक इस एक्ट को उन्होंने कंटिन्यू रखना था। तो नवंबर के बाद 6 महीने आप जोड़ सकते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो मई 1919 में आकर ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को खत्म होना था। अब ब्रिटिश के सामने प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मई 1919 के बाद उनके पास कोई एक्ट ही नहीं होगा जिससे वो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म को, गांधी एक्टिविटीज को, कांग्रेस की एक्टिविटीज को रोक पाएं। तो इस वजह से उन्हें एक नया एक्ट लाना था। तो इसीलिए एक कमेटी अपॉइंट की गई अंडर सिडनी रॉलेट, और उस सिडनी रॉलेट कमेटी ने 2 बिल इंट्रोड्यूस किए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिनको ब्लैक बिल्स बोला गया। और ये जो बिल्स थे ये 6 फरवरी 1919 को पास हो गए थे। अब 18 मार्च को 1919 में ही रॉलेट एक्ट इन्होंने पास कर दिया। पहले बिल्स पास हुए असेंबली में, और उसके बाद 18 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। अब ये जो एक्ट उन्होंने पास किया, उसके इफेक्ट्स क्या थे? इफेक्ट्स में
इंडिया में इसमें लोगों के अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी और उन्होंने इंडियंस ने इसको बहुत अपोज्ड किया। इन एक्ट्स को उन्होंने कंप्लीटली बिटरली उन्होंने इसको अपोज किया था। और उसी अपोज के दौरान मदन मोहन मालवीय ने, मज़हारुल हक ने और मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों इंपॉर्टेंट लीडर्स ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन भी दे दिया था अपोज करने के लिए, इस एक्ट को अपोज करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली ये जो एक्ट जो था, जैसे मैंने भी आपसे बताया कि 18 मार्च 1919 को ये पास हुआ था और 21 मार्च 1919 को ये लागू हो गया था। इट केम इनटू फोर्स ऑन 21 ऑफ मार्च 1919। अब इसके विरोध में 6 अप्रैल को हड़ताल हुई अगेंस्ट दिस एक्ट और 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, इनको रॉलेट एक्ट के अंदर बंद कर दिया गया। अब इसी के लिए 10 अप्रैल को इनको बंद किया गया और ये सब पंजाब के अंदर एक्टिविटीज हो रही थी। पंजाब में 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए और इस जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए बैसाखी वाले दिन और इस एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए, इस एक्ट को अपोज करने के लिए। और वहाँ पर जनरल डायर आया और आपको मालूम है फिर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई अमृतसर के अंदर और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, उससे बहुत ज़्यादा लोग घायल भी हुए। और फिर इसकी भी जांच हुई और उसके लिए जो कमेटी बैठी, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया जिसको रिपोर्ट ऑफ रिप्रेसिव लॉ कमेटी बोला जाता है। और वो रिपोर्ट जो थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 1922 में जाकर रॉलेट एक्ट जो था वो वापस ले लिया गया या इसको खत्म कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, क्या था, क्यों ये पास हुआ, पास होने के बाद इसके क्या इफेक्ट्स आए और किस तरह से इसको वापस लिया गया। तो स्टूडेंट्स, यू लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you could get regular videos on this channel. Okay students, thanks.